हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज लेक्चर नंबर हम 38 पे आ गए हैं। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आज के क्वेश्चंस आपको बता दूं, आज के क्वेश्चंस बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चंस हैं और बट इजी नहीं है। कट ऑफ आज भी 5 मार्क्स रहने वाला है, बट मैं बता दूं आपको, सोचिए 5 मार्क्स है और स्टैटिक क्वेश्चन है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो करंट में न्यूज़ हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है, तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज लेक्चर नंबर 38। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल एनालिटिकल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। बोडो इज द ओनली ट्राइबल लैंग्वेज इज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में बोडो एक लौती ट्राइबल लैंग्वेज है जो मेंशन है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, बोडो लैंग्वेज सिर्फ असम में बोली जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड, बोथ या नाइदर वन और नाइदर टू। इससे पहले इस क्वेश्चन का आप सोचिए, आई थिंक यू कैन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट आपको मुझे ये बताना है कि जो दैट इज शेड्यूल 8 है, इसमें कितने बार अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे शेड्यूल 8 में कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड, येस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बोडो सिर्फ एक लौती ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो टोटली रॉन्ग है। रिमेंबर, बोडो लैंग्वेज सिर्फ असम में नहीं बोली जाती, इवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के असम, मेघालय, बहुत सी जगह पे बोली जाती है। तो इट्स नॉट ओनली स्पोकन इन असम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज A1 ओनली। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे 8th शेड्यूल में कितने बार अमेंडमेंट हुए हैं और 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, दैट इज A। और लैंग्वेजेस की बात करें, ये असम में बोली जाती है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल में भी बोडो लैंग्वेज का यूज होता है। तो इट इज नॉट ओनली स्पोकन वेयर, दैट इज इन असम। ओके, तो असम में तो बोली ही जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है। देखिए, जो न्यूज़ में रहते हैं उनको हमको क्वेश्चन में लेना है। तो मैंने यहाँ पर नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है कि ये सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। स्टैटिक क्वेश्चन है, इफ यू एबल टू नो यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर। नहीं आता है तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो जो एमपी से होंगे तो वो तो समझ गए होंगे, एमपी आंसर नहीं हो सकता है। ओके, सर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गुजरात। सो रिमेंबर, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गुजरात। ओके, तो जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में होगी उनको जरूर कवर करेंगे, एग्जाम में आपके जरूर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जिसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी, और इसका नाम है तिशरीन रेवोल्यूशन। याद रखिएगा, द तिशरीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ये जो रेवोल्यूशन है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। पहला है इराक, आपने इराक स्टेट के बारे में सुना होगा, याद होगा, इराक कंट्री के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट है हांगकांग, ओके, नेक्स्ट है तिब्बत, और फोर्थ है बोलिविया। ओके, तो आपको मुझे तो एक तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोलिविया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है ये कंट्री, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अब आपको इसमें से आंसर बताना है कि तिशरीन रेवोल्यूशन, जिसको आप अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये किस जगह से एसोसिएटेड है और इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर, इफ यू नो इट्स करेक्ट आंसर इज इराक। ओके, अब आपको दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि इराक में ये रेवोल्यूशन हुआ, दैट इज तिशरीन रेवोल्यूशन, जिसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। प्रोटेस्ट हुए 2019 में रेवोल्यूशन हुआ था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो रेवोल्यूशन है, जो मैं अक्टूबर रेवोल्यूशन आपको बता रहा हूं, ये किससे रिलेटेड था, इराक में प्रोटेस्ट क्यों हुआ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए, ये पूछा जाता है तिशरीन रेवोल्यूशन का एम क्या था या ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, इट इज एसोसिएटेड विद इराक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये पुरानी स्कीम है, मैंने ले लिया क्योंकि न्यूज़ में रहती है, दैट इज स्फूर्ति स्कीम। ओके, पूछा है मैंने ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है स्फूर्ति स्कीम। तो आपको आइडिया होगा, वैसे तो पुरानी 2005 की स्कीम है, बट स्टिल मैंने बताया ना न्यूज़ में रहती है, इसलिए मैंने पूछा क्यों न्यूज़ में, मैं आपको बताऊंगा क्यों न्यूज़ में है इस बार भी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ MSME, फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस रहे हैं यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में या किसी भी अदर स्टेट PCS में। तो इफ़ यू नो इट्स गुड, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। आपको पता होगा रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने MSME के लिए बहुत से लोन इशू किए हैं कि आप वहाँ से लोन ले सकते हैं सेक्टर के लोग, तो इसीलिए MSME न्यूज़ में है। तो ये स्कीम एग्जाम में हो सकता है आ जाए। तो याद रखिएगा, जो स्फूर्ति स्कीम है एक्चुअली इट इज़ अ स्कीम ऑफ फंड फॉर, याद रखिए, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री।
तो याद रखिएगा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसके लिए फंड बनाने की ये स्कीम है, जिसको रीजनरेट करने की बात करते हैं जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि याद रखिएगा दैट इज खादी इंडस्ट्रीज, आर्टिसंस, तो खादी इंडस्ट्रीज को रीडेवलप करना, तो एमएसएमई की बात करती है, जबकि इंडस्ट्री ये जो स्कीम है ये 2005 में लॉन्च हुई थी, बट एमएसएमई से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड इन दिस सेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां मैंने आपसे एक पोर्टल पूछ लिया है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है संतुष्ट पोर्टल। याद रखिएगा, तो संतुष्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय हुम? ऑप्शन है नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि संतोष पोर्टल जो है वो किससे लॉन्च किया है और ऑफ कोर्स किससे रिलेटेड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई थिंक इफ यू नोन यू हैव मार्क द आंसर, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज का मतलब ही है कि आपको अपग्रेड करना, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको नॉलेज देना। इसका करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। रिमेंबर, सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ये पोर्टल संतुष्ट लॉन्च किया गया है। रिमेंबर, ये पोर्टल जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था, मतलब रिसेंट ही है, जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। और इसका काम क्या है? इस पोर्टल का काम है द पोर्टल एड्रेस द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, their transparency, accountability, schemes and policies as grass root level। तो याद रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है, कैसे डिलीवरी हो रही है, तो इस पोर्टल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए ये संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पोर्टल जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वापस रीइंस्टिगेटेड हो गई है कॉमनवेल्थ में। ओके, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है उसमें वापस रीइंस्टिगेट कर लिया गया एज अ 54th मेंबर। एक्चुअली ये पहले भी कंट्री मेंबर थी, बट 2016 में उस कंट्री ने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी और वापस वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गई है। इंडिया भी आपको पता होगा कॉमनवेल्थ का मेंबर है। ओके, तो ऑप्शंस आपके पास है सुदान, मालदीव्स, मदागास्कर या मॉरिशस। तो किस कंट्री अभी रिसेंटली 54th मेंबर बनी है, रीइंस्टिगेट की गई है? तो आई थिंक इफ यू नोन द आंसर दैट वुड बी इजी। नहीं आता तो उसका करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मालदीव्स की कैपिटल कौन सी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मालदीव्स की कैपिटल क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी, मालदीव्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये अभी रिसेंटली करंट अफेयर में ये पोर्ट न्यूज में था। ओके, तो याद रखिएगा वर्धवन पोर्ट। ओके, याद रखिएगा वर्धवन पोर्ट इज सेटअप इन, ये कहां पे सेटअप करने वाले हैं? ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये पोर्ट अगर आपको नहीं पता आइडिया तो मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल। तो आई थिंक इफ यू नोन इट्स गुड, नहीं पता कोई बात नहीं, इसको नॉलेज में अपडेट करिए। इसका करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा वर्धवन पोर्ट है, इसको महाराष्ट्र में सेटअप किया जा रहा है। रिसेंटली 2020 का न्यूज है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इसका आंसर तो महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ट्रिकी और इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। हम सुनते हैं इंडियंस बहुत से अब्रॉड में रहते हैं, तो किस कंट्री में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं जो अब्रॉड में हैं? तो कौन सी कंट्री है? क्या वो यूएसए है? ऑप्शन में तो यूएसए है। ठीक है, तो लेट्स गो। द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस अब्रॉड आर लिविंग इन द, मतलब मैक्सिमम इंडियंस अब्रॉड में किस कंट्री में रह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएई या सऊदी अरेबिया। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहां है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। इसका करेक्ट आंसर सी, यूएई में अराउंड 34 लाख। रिमेंबर 34 लाख पीपल लिव इन यूएई, जो रैंक 1 पे आता है। तो याद रखिएगा 34,20,000 पीपल लिव्ड इन यूएई। तो इंडिया के जितने भी लोग अब्रॉड में हैं अराउंड 1/4 मेंबर जो है वो यूएई में ही एसोसिएटेड हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट रैंक पे यूएई है, तो सेकंड रैंक पे इंडिया के मैक्सिमम अब्रॉड में रहने वाले लोग किस कंट्री में रहते हैं? ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दें यूएई, डोंट कंफ्यूज विथ यूएसए, क्योंकि हम सोचते हैं यूएसए में हमारा बहुत ज़्यादा डायस्पोरा है, बहुत से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, बट आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंडियंस अब्रॉड में रह रहे हैं वो यूएई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पूछता रहता हूं, तो यहां पर मैंने अजय वॉरियर पूछा है। ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया की है बायलेटरल एक्सरसाइज, बट विथ विच कंट्री के साथ इंडिया ये बायलेटरल एक्सरसाइज करती है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान और रशिया। तो आपको बताना है ये अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज। आई थिंक इफ यू हैव डन माय करंट अफेयर्स इट वुड बी इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अजय वॉरियर कभी भी बात हो, ठीक है, तो अजय वॉरियर बिटवीन इंडिया एंड यूके। ओके, चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th।
ओके। और 10th क्वेश्चन जो है ये मैंने इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एक सिंपल सा माउंट अकाउंटगुआ की अगर बात करें तो माउंट अकाउंटगुआ मैंने पूछ लिया इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आई थिंक ये वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जिनको मैंने बताया माउंट अकाउंटगुआ साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका में तो है, बट ऑप्शंस आप देखिए मैंने चारों कंट्री साउथ अमेरिका की दे दी है, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे या पैराग्वे। तो ये चारों कंट्री साउथ अमेरिका की है। इफ यू नोन कि माउंट अकाउंटगुआ इज एट साउथ अमेरिका, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर याद रखिए, इट्स अ करेक्ट आंसर, दैट इज अर्जेंटीना। सो रिमेंबर माउंट अकाउंटगुआ ए से याद रख सकते हैं आप, ए से अकाउंटगुआ है, ए से अर्जेंटीना है। ओके, तो आई थिंक यू हैव डन विद द 10 क्वेश्चंस। कट ऑफ वाज 5 मार्क्स। और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं सर टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं आ रही है। इसका रीज़न मैं आपको सिंपल बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, जब इसके व्यूअर्स, हमारे जो सीरीज़ है इसके व्यूअर्स एक मैं लिमिट बना के रखता हूं, वो क्रॉस करते हैं तभी मैं वो टेलीग्राम में डालता हूं। तो आप लोग सीरीज़ को देखिए, कमेंट करिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप जितना एक्टिव रहेंगे मैं उतनी जल्दी टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ ऐड कर दूंगा, क्योंकि लोग पीडीएफ देख लेते हैं, दे डोंट सॉल्व द क्वेश्चन। याद है कि पीडीएफ देखने से कुछ नहीं होगा, वो तो आपके संभाल के रखने के लिए कि फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है रिवीजन के टाइम पर, बट डोंट डिपेंड कि आप उसी को देख लेंगे और यू डोंट गोइंग टू वॉच दिस सीरीज। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑफकोर्स पीडीएफ तो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, मैं 3-4 दिनों से मैंने पीडीएफ नहीं ऐड की है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप इसको ज़रूर देखें, पहले आप इसको देखें ज़रूर, कमेंट करें। जो रेगुलर फॉलोअर्स है मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ, आई थिंक वो लेक्चर 1 से अभी तक कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा कमेंट भी कर रहे हैं, बिकॉज दे आर राइटिंग एवरीथिंग। इट्स वन ऑफ द हार्ड थिंग कि आप इतना बड़ा कमेंट करते हो। आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट कि आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो। आई गारंटी अगर आप इतने डिटेल में कमेंट करते हो और इतने डिटेल में आप आंसर्स को लिखते हो, आपको एक हेल्प मिलेगी, आप एडवांटेज में रहोगे बाकी स्टूडेंट से। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इफ़ यू आर डूइंग दिस। ओके, प्लस दूसरी बात आपको पता होगा संडे को आपका टेस्ट है जो कल है। बेस्ट ऑफ लक दोज हु आर ज्वाइंड आर टेस्ट सीरीज। और जो नए कमर्स हैं इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्केड्यूल दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए बोलना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ इस बार क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट या विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वरना फिर से आप 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन गलत कर देंगे आते हुए क्वेश्चंस को। सो प्लीज़ करेक्ट और इनकरेक्ट को ज़रूर देखें। और बेस्ट ऑफ लक जो भी हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर देने वाले हैं, दैट्स गोइंग वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्वेश्चन रहेंगे, विद इन 2 आवर्स यू हैव टू अटेम्प्ट। तो हम देखते हैं कौन कौन अटेम्प्ट देता है और कितने लोग उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। ऑफकोर्स इसका वीडियो लेक्चर जो होगा वेबसाइट पे आएगा, तो जो भी हमारे टेस्ट सीरीज जिन्होंने बाय की हुई है तो आपको एडवांटेज आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन वो वुड गोइंग टू कम एट द वेबसाइट। ओके, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप वापस पॉलिटी का टेस्ट दे सकते हैं, देन ज्योग्राफी का टेस्ट दे सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। शेड्यूल अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आपको जो मैंने आज क्वेश्चंस दिए उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।